एक ट्रिगोन और एक मेट्रन घूम गया तो कितना डिग्री का कोण बना दिया? 300। ओके देखो हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग 10th क्लास में पहले ही पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, पहले ही पढ़ा हुआ है। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है सो दो ग्रीक शब्दों से बना है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से बना है, एक ट्रिगोन और एक मेट्रन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? त्रिकोण। और त्रिकोण, तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और मेट्रन, मेट्रन में क्या होता है? मापन। और मापन का इंग्लिश क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब त्रिभुज के तीन कोण का जो हम मापन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यही ना बात हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत कहाँ कहाँ हुआ? तो शुरुआत कहाँ हुआ? भारत में, मिस्र में और यूनान में हुआ। ठीक है। अब भारत में इसका उल्लेख कहाँ हमें मिलता है? तो सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक बुक है जिसको कौन लिखे हैं? भास्कराचार्य। जानते हैं भास्कराचार्य कौन थे? मेडिवल इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। भारत जो था, जैसे हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को तीन कैटेगरी में बांटा है, एक प्राचीन भारत, एक मेडिवल भारत और एक मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत। ठीक है। तो भास्कराचार्य मेडिवल पीरियड के थे। ठीक है। भास्कराचार्य 2 जिनको इनका पूरा नाम है, वही लिखे थे सिद्धांत शिरोमणि। तो इसी में हम लोग को किसका उल्लेख मिलता है? त्रिकोणमिति का। और आर्यभट्टीय, ये भी एक बुक है जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कोण के बारे में। कोण मीन्स क्या होता है? कोण का इंग्लिश एंगल। एंगल क्या होता है बताइए? जब दो किरण मिलता है आकर के, यस और नो? जैसे एक इधर से आ गया और एक इधर से, और जिस जहां पे मिलेगा वहां झुकाव, क्या झुकाव बनाएगा? क्या बनाएगा? झुकाव। तो वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है? एंगल का, कोण का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोण कहते किसको है। तो जब कोई किरण, किरण समझते हैं क्या होता है? किरण और रेखा में अंतर है क्या? किरण जो है सो उसका आने का पॉइंट फिक्स है। ठीक है। लेकिन वो कहीं तक जा सकती है। लेकिन रेखा ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट का पता है ना ही अंतिम पॉइंट का। जैसे कि ये देखिए, ये है सो रेखा है, ना इसका शुरुआत बिंदु का पता है ना ही अंत बिंदु का। लेकिन जो किरण होती है उसका आने का जगह फिक्स है कि वो निकलेगा कहां। जैसे इस बल्ब से जो निकल रहा है तो क्या है? किरण है, पता है कि वहां से निकल रहा है, लेकिन ये कहां तक जाएगा वो पता है? नहीं पता है। तो जब कोई किरण किसी बिंदु पर घूमती है और उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम किसी भी चीज, ये सुई ले लिए घड़ी का, दिख रहा है घड़ी का सुई, ये इस पे ऐसे से घूम रहा है कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे जो झुकाव बन रहा है यही हमारा क्या है? एंगल है। समझ गए? तो चलिए अब एंगल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब 7 क्लास 8 क्लास में है। तो फर्स्ट है न्यून कोण। न्यून कोण कैसे कोण को बोलते हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जैसे 20 डिग्री, 20 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण। 40 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण। 80 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है। अब हम बात करें समकोण का, राइट एंगल। समकोण किसको बोलते हैं? जो ठीक 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अधिक कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन जो पूरे पूरे 90 है वो क्या है? हमारा समकोण। अब बात करें अधिक कोण का, तो अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। वही लिखे 90 और 180 के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अब समकोणीय रेखीय कोण मतलब 180 डिग्री है पूरे पूरे। ठीक है। अपूर्ण कोण, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, और एक पूर्ण कोण ठीक ठीक 360। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कोण होता है उसको मापते किस में। तो आज तक आप क्या मापे हैं कोण को? डिग्री में। अभी हम पूछे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, यस और नो? लेकिन अब हम लोग कोण को एक और तरीके से मापते हैं जो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो हम लोग अभी इस एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन कैसे करना है और रेडियन से डिग्री कैसे करना है। लेकिन उससे पहले कोण के बारे में और जानेंगे। ठीक है। कि कोण क्या होता है, कैसे होता है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। कोण मापने का क्या क्या इकाई है? तो 2 इकाई है, एक डिग्री और एक रेडियन। ठीक है। तो हम लोग पहले से ही पढ़े हैं डिग्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक अगर पूरा चक्कर कोई चीज लगा लेता है, जैसे ये हमारा कोई भी चीज है,
और ये ऐसे एक बार घूम गया तो कितना डिग्री का कोण बना दिया? 360। हम लोग पढ़े हैं, वैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, पूरा खुला नहीं है, ठीक ना। तो 360 डिग्री का कोण बना दिया। इसका सामान्य उपयोग होता है। अब रेडियन क्या है, इसका मैथ में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अगर एक बार कोई चीज पूरा पूरा घूम गया, ठीक है, ऐसे कोई चीज घूम जाती है पूरा, तो कितना रेडियन बनाती है? 2 पाई रेडियन। और कितना डिग्री बनाती है? 360 डिग्री, ठीक ना। एक रेडियन बराबर लगभग इतना डिग्री, ये लगभग का साइन है ना, लगभग इतना डिग्री होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग यहाँ पे होता है, खगोल शास्त्र में, इंजीनियरिंग में, ऊंचाई गहराई में, जीपीएस में, और निर्माण मतलब घर वर बनाने में, घर बिल्डिंग जो भी होता है, डैम वैम बनाने में भी, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें होगा। अब प्रारंभिक भुजा क्या है, अंतिम भुजा क्या है, इसको समझा देते हैं। तो कोई भी अगर बिंदु है और ये कोई वस्तु है या रेखा है, तो ये जहां अभी पर है, अभी ये यहां है ना, तो ये हमारा क्या है? प्रारंभिक भुजा है। मतलब ये अभी जहां पर स्टार्टिंग में, तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक भुजा। ये घूम गई, यहां से ऐसे घूम गई, ठीक है, ऐसे, तो ये कौन सी भुजा हो गई? अंतिम भुजा। ये ना हुआ, मतलब ये जो किरण है हमारा, अभी समझाए थे किरण क्या होता है। किरण, इसका शुरुआत बिंदु फिक्स है लेकिन अंत बिंदु फिक्स नहीं है। तो वो शुरुआत में जहां पे वो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक भुजा, और घूम करके जब वो लास्ट में जहां पे पहुंच जाएगी उसको बोलेंगे अंतिम भुजा। अब शीर्ष क्या होता है? जो घूर्णन बिंदु है, इसी पर ना घूम रहा है कोई चीज, तो ये हमारा क्या हो गया? शीर्ष। जैसे वो जो घड़ी है वो जिस चीज पे घूमती है, जो पॉइंट उसका, वो शीर्ष हो गया। अब किधर प्लस होगा और किधर माइनस होगा? अगर कोई रेखा है, सॉरी किरण, रेखा बार बार बुला रहा है, ठीक है, तो ये कोई किरण हमारा है, अगर ये घड़ी के दिशा में इधर घूमती है, तो जो भी हमारा कोण होगा वो क्या होगा? माइनस। देखिए, यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है तो कोण क्या होती है? ऋणात्मक। और अगर ये किरण इधर की ओर घूमती है घड़ी के उल्टी दिशा में, तो कोण हमारा क्या होता है? प्लस। आया समझ में? बताइए कि अगर कोई किरण एक बार पूरा चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? और कितना रेडियन बनाएगी? 2 पाई। तो पाई का मान कितना हो गया? 180। पाई का मान 180। और एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा लगभग में? 57.3। किन्हीं को दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पे हम फॉर्मूला लिखे हैं। अगर डिग्री माप करना हो, मतलब क्वेश्चन हमारा रेडियन में हो और क्या बोले कि डिग्री निकाल के दिखाओ, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 180 बटा पाई गुने रेडियन, जो क्वेश्चन होगा। पाई का मान यहां बैठाएंगे क्या? 22/7? नहीं, पाई पाई ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में हो और क्या बोले कि रेडियन करो, तो क्या होगा? पाई बटे 180 गुने डिग्री, उल्टा है दोनों। डिग्री निकालना है तो गुना में रेडियन कीजिए और 180 बटे पाई, और रेडियन निकालना है तो डिग्री में गुना कीजिए और इसको पलट दीजिए, पाई बटे 180। आप एक याद कीजिएगा तो दूसरे का याद हो जाएगा, नहीं तो दोनों याद करने में कंफ्यूजन भी हो सकता है। ऐसे तो आसान है। और ये एक फॉर्मूला है, थीटा बराबर L बटे R। ये हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे, ठीक ना। देख लीजिए।